ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं भाग्य विधाता बाप की बनी हूँ। स्वयं भाग्य विधाता आकर के मेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। आज 24/6/2023 के मीठी मीठी मम्मा के महावाक्य हैं। 24 जून 1965 में प्यारी मीठी मम्मा जगदम्बा माँ सरस्वती ने अपने पुरानी देह को छोड़ संपूर्णता को प्राप्त किया। आज का दिन हमें मीठी मम्मा की याद दिलाता है। मीठी मम्मा के मधुबन के अंगूरों की याद दिलाता है। मम्मा ने इस अंतिम दिन में सभी यज्ञवत्सों को अपने हाथों से अंगूर बांटे। मम्मा ने सदा जी बाबा कह करके आज्ञाकारी और वफादार का पार्ट बजाया। जी बाबा के अलावा मम्मा के मुख से और कुछ भी नहीं निकलता था। जब भी बाबा कोई भी श्रीमत देते थे तो मम्मा जी बाबा कह के स्वीकार करती थी। और मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है तो हम अपनी कोई बात अपनी मत क्यों रखें जब हुक्मी हुक्म चला रहा। मम्मा कहती थी, अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो। संभल कर चलो मीठी मम्मा की मधुर लोरी। अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उनका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। जबकि जानते हो माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए हैं। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकता होना है। अभी यह जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में संभालना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं जरूर आएंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही
नहीं मिला है, यह भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं हैं। जो भगवान नाराज हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कई मुसीबत आई, बात आई तो समझते शायद यह भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन यह सब तो होता आया है, यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। यह सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी उल्टी बुद्धि उल्टी ना बने। झट से उसको चेक कर सको, स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। बाबा के ऐसे नहीं कि माया के विघ्न आएंगे ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। नहीं, अभी तो पार होना है, अभी तो हमारा यह जन्म है। इन बातों में निश्चय रख अटल रह करके अपना पुरुषार्थ करना है। गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है, फिर दूसरों को सावधान भी करना है। चलते चलते काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से गिरते तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे। यह बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वह अभी एक जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो कुछ बचा है इसी एक जन्म में पूरा पूरा चुकाना है। माया भी देखती है अगर अभी यह पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे। घेराव करेगी, कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा हमने अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर यह हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना, यह बात ऐसे क्यों आई, यह रोग क्यों आया, यह बात क्यों हुई। परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं भी आएंगी। इन्हीं सब बातों को संभलना समझना यही तो ज्ञान है। ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है यह सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता, कैसे बिगड़ता, कैसे संवरता और संवर करके फिर क्या बनते हो, यह सब बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति
फिर सदगति होगी। इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिनके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति फिर भागन्ति। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले, वह भी टूट पड़ते हैं। यह सभी होता आया है। इसलिए सभी बातों में संभलने के लिए सावधानी दी जाती। अपने पांव कैसे मजबूत रखने हैं, मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पांव करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है, तो अधिकार पाने वालों को यह बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है, विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी बैठ करके बच्चों में अभी बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान रहना। यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना बिगाड़ते, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी यही चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता तो वह बात बहुत बड़ी लगती, परंतु नहीं, यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में तो घुसेगी ना। कहेगी देखें, इनसे मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया तो उन साथियों से भी इसको टक्कर खिलाई। परंतु हमें तो यह नॉलेज है कि जो हिसाब किताब की टक्कर है यह पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं करो कि अरे भगवान के बच्चे होकर यह क्या कर रहे हैं। इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है, उस योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं टक्कर खाकर काटना है, नहीं, वह तो हमारा विकर्म बन जाएगा, उसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते तो देखो यह ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी यह अज्ञान निकल जाना चाहिए, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल न जाए। बेहद बाप से बेहद का वर्षा
लेना ही छोड़ दें। इसलिए बाप समझाते, बच्चे भले आपस में कुछ भी है लेकिन ऑलवेज सी फादर। बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी अपनी स्वयं करनी है। अगर किसी भी धारणा में कमी है तो माया इधर भी घुस आएगी, इधर ही टक्कर खिलाएगी, किसी के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है यह भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार रखना। तो सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। घड़ी घड़ी माया के अंगूरी नहीं खानी है। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है, तो हमारी लड़ाई है माया से। अभी क्या करना है, अपने को माया से सेफ करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना पूरा संबंध रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना। यह सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रोंग है क्या राइट है यह दूसरों को समझाना, माना अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते, दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे भी जमा होगा। तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर के मिले। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति ऐसे अच्छी तरह से सावधान करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति भाव। आप बच्चे एक सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ
तो 10 हो जाता, फिर 1 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता। ऐसे 1 सेकंड बिंदु रूप को प्राप्त करो। सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदमपति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।